सुनने में आ रहा है कि अमेरिका ने कोई पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करने जा रहा है अमेरिका पाकिस्तानी कुछ शख्सियात को 50 से ज्यादा हैं और सफरी पाबंदियां लगेंगी। ये इसमें जी ऐसा है, बिल्कुल ऐसा क्या सवाल किया बाजवा साहब के बंदे फड़न लगे हो तुसी? नहीं पढ़ने नहीं लगे। देखिए नापसंदीदा शख्सियात करार नापसंदीदा पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करके उनको अमेरिका में उनके दाखिले की पाबंदी होगी। और आप लोग जो हैं वो डर कर मुसलमान हुए थे, हमारी यानी हमारी फैमिली जो है वो डर कर मुसलमान हुई थी, या हमारी जो फैमिली है वो लालच में हुई थी। मुझे लगता है डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड ऑप्शन ही हुई होगी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कौन सी कंट्री मोस्ट पावरफुल है? आप इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर मत करें ना। Will it remain the truth tomorrow? Not likely. जिस तरीके से चीन तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से रूस अपना आर्सेनल बढ़ा रहा है, रूस कहीं भी दंदनाते हुए किसी को भी ठोक देता है, अमेरिका अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। लेकिन दोस्तों क्या ये ठीक है? आप फरमा रहे हैं जो मुझे समझ आ रही है, ट्रंप आया तो सारी पॉलिसियां इधर की उधर हो जाएंगी, चीजें तब्दील हो जाएंगी। हाउ इट पॉसिबल सर? दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं। 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं। उन 25 कंपनीज के पास $5 ट्रिलियन का बजट है, $5 खरब। और ये जो आज इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भरमार आई हुई है, ये तो बरस रहे हैं डॉलर। तो जो लाइजॉन करने वाले लोग थे उन्होंने किस तरह लाइजॉन किया और किस तरह से उनको वो उन मीटिंग्स में ले गए जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था, और जो मामला है आपके सामने है, पूरी कौम के सामने है। तो इस पे तो हमें बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट हुई है कि इंडिया को जो है आज़ाद हुए हुए भी बड़ा अरसा हो गया, मतलब उसको बने हुए बहुत अरसा हो गया, और हमें जब जितनी देर से हम बने हैं ना उतनी देर से ही हम जो है वो मुसलसल हर्डल्स फेस कर रहे हैं। वो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। हमारे लोग ना तो माइंडफुली ना फिजिकली पीसफुल है ही नहीं। देखिए मैं फिर अर्ज करता हूँ कि अमेरिका की जो डीप स्टेट जिसको चैलेंज किया है वो पेंटागन नहीं है, वो CIA नहीं है, वो FBI नहीं, ये उस सिस्टम के मैकेनिज्म में टूल बॉक्स में फिट होने वाले इदारे हैं और ये रियासत के अंदर काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों ट्रंप आ चुके हैं और ट्रंप ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहला नंबर पाकिस्तान का यहाँ है। बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों को अब अमेरिका से निकाला जाएगा। अभी कुछ लोगों को चुना गया है जो कि कई गलत एक्टिविटीज में अमेरिका में इन्वॉल्व थे और उनको लिस्ट आउट किया गया और ट्रंप गवर्नमेंट जो है अब उनको वहां से अमेरिका से निकालने वाली है। ये सब देख के पाकिस्तान में काफी शॉक्ड है पाकिस्तानी मीडिया, क्योंकि पहले इन लोगों को वीजा नहीं मिलता था इजिली। यहाँ तक कि दुबई और इस्लामिक देश भी इनको वीजा बैन कर चुके हैं, देते नहीं है इजिली, और अब तो जो वहाँ थे उन्हें निकाला जा रहा है। इसके लिए बहुत सारी चीजें इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि ग्रूमिंग गैंग ये लोग जो चला रहे हैं यूके में, और कहा जा रहा है कि अब तो यूएस में भी इनके ग्रूमिंग गैंग चल रहे हैं जो वहाँ के पूरे माहौल को खराब कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा रीजन है इनको निकालने का। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप ट्रंप के इस फैसले के समर्थन में है जो पाकिस्तानी को निकाला जा रहा है? आपका जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब दोस्तों ये एक छोटी सी शुरुआत है जो कि अब पाकिस्तान के साथ हुई है। यही हाल चीन का भी होने वाला है। चीन बहुत बुरी तरह डरा हुआ है इस समय और पाकिस्तान की भी हालत खराब है। बाकी कनाडा तो पहली घुटनों पे आ चुका है और जस्टिन ट्रूडो हम सब जानते हैं कि वो छोड़ के भाग चुका है मैदान को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आप फरमा रहे हैं जो मुझे समझ आ रही है, ट्रंप आया तो सारी पॉलिसियां इधर की उधर हो जाएंगी, चीजें तब्दील हो जाएंगी। हाउ इट पॉसिबल सर? देखिए मैं फिर अर्ज करता हूँ कि अमेरिका की जो डीप स्टेट जिसको चैलेंज किया है वो पेंटागन नहीं है, वो CIA नहीं है, वो FBI नहीं, ये उस सिस्टम के मैकेनिज्म में टूल बॉक्स में फिट होने वाले इदारे हैं और ये रियासत के अंदर काम करते हैं। लेकिन वो जो डीप स्टेट है वो मल्टी बिलियनर क्लब है, दुनिया की इंटरनेशनल जो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं पूरी दुनिया में, जिनकी एसेट्स हैं, जो पूरी दुनिया में कारोबार संभालते हैं, बल्कि दुनिया की मईशत का 75% उनके कंट्रोल में है। तो वो अमेरिका की डीप स्टेट है। उसके दरमियान एक जंग है जिसमें इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, जिसमें फार्मास्यूटिकल के लोग शामिल हैं। और अगर आप देखें तो अमेरिका में जब भी रिसेशन आया, जब भी वॉल स्ट्रीट क्रैश की उनकी, कभी भी डिफेंस और उसके जो स्टॉक्स हैं वो कंपनी आउट ऑफ बिजनेस नहीं हुई। तो अब आप समझ लें कि कितना इन्फ्लुएंस है उनका, दुनिया की मईशत पे कब्जा है उनका। हमें ये रहनुमाई भी फरमाते जाए बाजवा साहब, जाते जाते पूछ लें, झुकाओ चाइना की तरफ रखें या अमेरिका की तरफ? साडा कित्थों फायदा होंदा आगा साहब? देखिए झुकाव का मसला नहीं है। कौमें जो होती हैं ना वो हमारे हमसाए हैं। हम अपनी टेरिटरीज़, अपने जोग्राफिया तब्दील नहीं कर सकते। हमारी एक स्ट्रेटेजिक अहमियत है, रहेगी, लेकिन उस स्ट्रेटेजिक अहमियत में आपको बैलेंस करना है, आपको अपने नैरेटिव से जीना है। हिंदुस्तान को देख लेना, देखिए हिंदुस्तान के वजीर खारजा को बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया? बुलाया। और वो कहाँ थे?
और हमारे वजीर खारजा को, अपना वजीर दाखिला को नहीं किया गया। और मैं एक छोटी सी और मिसाल देता हूँ, अगर हमारे वजीर दाखिला को जाना था तो भाई फॉरेन ऑफिस ने आज जिस तरह से डिनाई कर दिया जी हमने तो नहीं भेजा इन्हें, तो इसका मतलब है कि हमारी हुकूमत के अंदर ही वो इंटीग्रेशन का प्रोसेस क्लैरिटी नहीं। अच्छा, लास्टली आगा साहब, सुनने में आ रहा है कि अमेरिका ने कोई पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करने जा रहा है अमेरिका पाकिस्तानी कुछ शख्सियात को, 50 से ज्यादा हैं और सफरी पाबंदियां लगेंगी। ये इसमें जी ऐसा है, बिल्कुल ऐसा क्या है। सवाल किया बाजवा साहब के बंदे फड़न लगे हो तुसी? नहीं पढ़ने नहीं लगे। देखिए, नापसंदीदा शख्सियात करार पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करके उनको अमेरिका में उनके दाखिले पर पाबंदी होगी। और उनका डीएनए इंडियन है, लेकिन हम मानते नहीं है। हम कभी कहते हैं हम तुर्क हैं, कभी हम कहते हैं हम अरब हैं, कभी हम कुछ कह देते हैं, लेकिन हम इंडिया की तरफ नहीं जाते। और उसका मेन रीजन भी यही है कि अगर हम ये बोल देंगे हमारा डीएनए इंडियन है या हम इंडियन है, तो वो तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना, वो फिर 2 नेशन थ्योरी का चूरन नहीं चलेगा हमारा, ये वाला मसला है। तो इसलिए हम नहीं जाते। और बाकी ये कि डीएनए हम चाहे कहीं का भी कह ले, लेकिन अगर हम हरकतें इंसानों वाली करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन बहरहाल जैसे अक्सर लोगों को पता ही है कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था या जो पार्टीशन हुई थी, तो उसके बाद डेफिनेटली जो लोग यहीं रह गए या जो लोग यहाँ से वहां चले गए या वहां से यहाँ चले आए, तो उनके डीएनए तो खैर वही रहेंगे ना। अब अगर मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो प्रयागराज से यानी कड़ा वहां से आ जाएंगे, मेरी जो नाना जी हैं वो दिल्ली से आ जाएंगे, तो कोई डीएनए उनका कोई अरब थोड़ी हो जाएगा, वही रहेगा ना। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जी ये तो पहले इवन ही हमारे इंडियन दोस्तों का कहना है कि पहले तो तमाम ही लोग जो हैं वो हिंदू थे और बाद में जी उनको तलवार के जोर पे और लालच देकर जो है वो मुसलमान बनाया गया। और ये चीज सलमान रशीद साहब ने भी कही, ना सिर्फ मेरे शो में बल्कि वैभव सिंह जी के शो में भी। सलमान रशीद साहब जब उनका शो मैंने देखा आए थे तो उन्होंने यही बताया था कि किस तरीके से डरा धमका के या लालच देके लोगों को उस वक्त मुस्लिम किया गया था उस जमाने में। खैर वो तो खैर पुरानी बात हो गई, अब तो जो हो गया सो हो गया। हमें बहुत से लोग पूछते हैं कि जी आप लोग जो हैं वो डर कर मुसलमान हुए थे, हमारी यानी हमारी फैमिली जो है वो डर कर मुसलमान हुई थी या हमारी जो फैमिली है वो लालच में हुई थी। मुझे लगता है डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड ऑप्शन ही हुई होगी। हमने कहा होगा ठीक है कोई पैसा वैसा लेके हो जाते हैं, इस तरह का कोई सीन हुआ होगा। इसलिए कि डरने वाली तो खैर हमारे डीएनए में कुछ भी है, लेकिन डर नहीं है। तो बहरहाल क्योंकि हम जब बात करते हैं तो बस करते हैं, सही करते हैं या गलत करते हैं ये डिसाइड करना सुनने वालों का काम है, लेकिन डर के हम नहीं करते। बहुत से लोग कह भी रहे कि जी लग रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ना ही हो सकता है। इसलिए कि हमारे जो है ना वो अगर सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए कोई ले भी गया ना दूसरे दिन छोड़ जाएगा, रखो भाई इसको, ठीक है। इसलिए कि इसने तो दिमाग खा लिया। आपको तो पता है ना फजूल बातें करने की तो मुझे आदत है नहीं, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं ज्यादा दिन चलने वाली नहीं हूं उनके। Will it remain the truth tomorrow? Not likely. जिस तरीके से चीन तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से रूस अपना आर्सेनल बढ़ा रहा है, रूस कहीं भी दंदनाते हुए किसी को भी ठोक देता है, अमेरिका अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। लेकिन दोस्तों क्या यह ठीक है? आप एक देश, आप कोई भी देश ले लीजिए, XYZ, मैं किसी स्पेसिफिक देश का नाम नहीं ले रहा, जो एक सॉवरेन कंट्री है, सॉवरेन कंट्री है, आप उससे बोलते हैं कि भाई हमें तुम्हारा इलाका चाहिए, तुम हमें बेच दो, और अगर तुम हमें नहीं बेच रहे तो हम अपनी फौजें भेज के उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। दोस्तों ये सब देखिए, और भी इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं कि स्ट्रेटेजिक इश्यूज क्या हैं, ग्लोबल परसेप्शन और डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब झूठी बातें मैं आपको बताता हूं, ये सब फ्रॉड है। बहुत देख लिया दोस्तों, बहुत स्टडी कर लिया, और आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे दिल में क्या है इन सारी चीजों को लेकर। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यह सच है, यह कोई कविता नहीं है, यह सच है, यह सच्चाई है कि क्षमा उसी सांप को शोभा देती है जिसमें जहर होता है। उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो, जिसके दांत नहीं है, जिसका जहर नहीं है, वो सांप से कौन डरेगा यार? और वो सांप क्षमा करेगा किसी को कि जा मैं तुझे माफ करता हूं? ये दुनिया की सच्चाई है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस बना, लीग ऑफ नेशंस से इतिहास आप जोड़ सकते हैं, लेकिन जब प्रॉपर यूनाइटेड नेशंस बना दोस्तों, उसके बाद यह था कि हम कोई किसी पे अटैक नहीं करेगा, कोई किसी की जमीन, मतलब दुनिया में शांति, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में लाखों करोड़ों लोग मर गए, डिस्प्लेस हो गए। तो लोगों ने बोला यार इतना ज्यादा खून खराबा, अनइमेजिनेबल ब्लडशेड, तो